आज का क्वेश्चन नंबर है 3। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, जहाँ दिया है x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको पूरी इक्वेशन को हम द्विघात में चेंज करने के लिए सबसे पहले नीचे जो हर में x दिया है उससे पूरी इक्वेशन को गुणा कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। और इसको मानक रूप में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर आप देख रहे हैं कितना है 1, x² का गुणांक, और x का गुणांक b बराबर आ गया -3 और अचर पद c बराबर हो गया -1। तो हम d निकालते हैं। d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b की जगह पे -3 रखा तो -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे -1। तो हमारा आ गया है -3 का स्क्वायर प्लस 9 और 4ac 4 इंटू 1 इंटू -1 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 और हमारा साइन जो है वो प्लस हो जाएगा तो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो d हमारा आ गया है अंडर रूट d जो होगा वो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 13 प्लस और माइनस दोनों साइन। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो -b यानी हमारा हो गया b का नेगेटिव मान, b का मान -3 है तो -b हमारा हो जाएगा +3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो आप देख रहे हैं हमारा x की वैल्यूज आ गई हैं 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2। तो एक बार हम प्लस में लेंगे √13 को और एक बार माइनस में, तो x के दोनों मान हमारे आ गए हैं 3 प्लस √13 अपॉन 2 और 3 माइनस √13 अपॉन। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट वो है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो -4 और 7 के बराबर नहीं है। तो हम इसको द्विघाती फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, हर में जो हमारे व्यंजक दिए हैं x प्लस 4 और x माइनस 7, इसको एलसीएम लेंगे तो अंश में हमारे पास मिलेगा x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 प्लस इज इक्वल टू 11/30। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 7 ब्रैकेट खोलेंगे तो -x और प्लस 4 हमारा -4 हो जाएगा और नीचे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। अगले स्टेप में x से x कैंसिल हो गया और -7 और -4 जो है हमारा -11 हो गया अपॉन x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/13। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा 11 से 11 आप काट सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारा हो गया है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू -30। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया है x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। -30 को हम बाई तरफ लाएंगे तो +30 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो अगले स्टेप में हमारी इक्वेशन आ जाएगी x² -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसकी मानक रूप से तुलना करेंगे और हमारा a b c जो है हमारे आ जाएंगे 1 -3 और 2। तो फिर हम d निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac -3 का स्क्वायर 9 और 4ac 4 इंटू 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके आ गया है -8। तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू आ गया 1 d की वैल्यू। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो x का मान आ गया -b का मतलब हो गया है +3 प्लस माइनस √1 अपॉन 2 इंटू a यानी 2 इंटू 1। तो x की वैल्यूज आ जाएंगी 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो एक बार हम 1 को प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। तो हमारी x की वैल्यूज आ गई 3 प्लस 1 अपॉन 2 और 3 माइनस 1 अपॉन 2, जिससे हमारे दो आंसर क्या मिल जाएंगे 4/2 और 2/2। और x की वैल्यूज आ गई 2 इंटू 2 और 1। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु क्या है x और 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी, अभी अगर उसकी वर्तमान आयु x है तो 3 साल पहले उसकी आयु हो जाएगी x माइनस 3
और जो क्वेश्चन में हमें दिया है कि 3 वर्ष पहले आयु का व्युत्क्रम और अब से 3 वर्ष के बाद जो आयु का व्युत्क्रम है उन दोनों का योग 1/3 है। तो 3 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी x-3 और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x-3। ऐसे ही 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5 साल के बाद आयु हो जाएगी x+5, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x+5 वर्ष। अब प्रश्न में हमें दिया है कि इन दोनों आयु का व्युत्क्रम का योग 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद जो उसकी आयु है उसके व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो हमारी इक्वेशन हो गई 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। इसको भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम में आज हमारे दोनों व्यंजक आ जाएंगे x-3 और x+5 और अंश में हमें क्या मिलेगा, x+5 प्लस x-3 इज इक्वल टू 1/3 और सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन x-3 x+5 इज इक्वल टू 1/3। तो 2x प्लस 2 नीचे हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3 और फिर से 2x प्लस 2 अपॉन 5x और 3x को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 5x और माइनस के 3x यानी प्लस के 2x आ जाएंगे। तो 2x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारी जो समीकरण आ जाएगी वो आ जाएगी x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 2। तो 3 से अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके सारे पद हम बाएं तरफ लाएंगे तो आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस का और माइनस का 6x ये अगले स्टेप में हो जाएगा 4x। तो वही हमने लिखा है x² माइनस 4x और 15 और 6 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे -21। तो हमारी द्विघात समीकरण जो आ गई है वो आ गई है x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो 21 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पे 4 आए क्या हो जाएंगे, 7 3 जा 21 और 7 माइनस 3 4। तो वही हमने 4x को लिखना है अगले स्टेप में। तो देखिए क्या लिखा है, x² माइनस 7 माइनस 3 लिख दिया हमने 4 की जगह इंटू x माइनस 21 इक्वल टू 0। फिर हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो x² माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। x ब्रैकेट में x माइनस 7 और प्लस 3 बाकी के दो पदों में से हमने 3 कॉमन लिया है तो 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो पहला जो कॉमन गुणनखंड आ गया है वो आ गया है x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों ही गुणनखंडों को 0 लेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 7 इक्वल टू 0 से x बराबर 7 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 से x बराबर -3। तो हम नेगेटिव आंसर को छोड़ देंगे क्योंकि आयु को हम नेगेटिव में नहीं लेंगे तो इसलिए हमारा x की जो वैल्यू हो जाएगी +7 यानी कि रहमान की जो वर्तमान आयु है जो हमने x मानी थी वो अब क्या आ गई 7 ईयर्स। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक लड़की शेफाली है, उसका क्लास टेस्ट हुआ और उसके मैथ्स में और इंग्लिश में जो अंकों का योग आया है उसका दोनों टेस्टों में वो आया है 30। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल हो जाता 210। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो शेफाली के हमने मान लिया कि गणित में जो अंक है वो है x और क्योंकि गणित और अंग्रेजी में अंकों का जो योग है उसका वो है 30। तो अगर हमने गणित में x माने हैं तो अंग्रेजी में उसको कितने अंक मिले होंगे 30 माइनस x। अब ये प्रश्न में हमें दिया है कि अगर उसके गणित में 2 अंक अधिक आते तो अंक कितने हो जाते वो x प्लस 2 और इंग्लिश में अगर 3 अंक कम आते तो इंग्लिश में कितने लिए थे 30 माइनस x, उसमें से भी 3 माइनस कर देंगे तो 30 माइनस x माइनस 3 और इसको सॉल्व करके हम क्या लिखेंगे 27 माइनस x या आप ये भी लिख सकते हैं 30 माइनस x माइनस 3। अब इन अंकों का जो गुणनफल है अगर मैथ्स में 2 अंक ज़्यादा आते और
अंग्रेजी में 3 अंक कम आते तो उनका गुणनफल हमें क्या दिया है क्वेश्चन में 210। तो इसी से हमारी द्विघात बनेगी। तो इन दोनों को ही गुणा करेंगे x + 2 30 - x - 3 = 210। तो x + 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 - x से तो हमारा आ जाएगा -x² + 27x + 54 - 2x = 210। और इसमें सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² + 25x + 54 - 210 = 0। 54 और 210 दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो माइनस हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन आ गई द्विघात -x² + 25x - 156 = 0। तो इस और माइनस का x² है तो हमने पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए हैं। x² - 25x और प्लस का 156 = 0। तो यहाँ पर भी हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। आप जो है द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। तो हमने गुणनखंड करे हैं 156 के, जिनको जोड़ने पे आए 25। तो वो गुणनखंड हमारे आ गए हैं 12 और 13। जिनको जोड़ेंगे तो 25 आएगा और गुणा करेंगे तो 156। तो अगले स्टेप में 25x को हमने लिखा है 12 + 13। तो आ गया है x² - 12 + 13x + 156 = 0। x² माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 12x और माइनस के 13x + 156 = 0। x पहले दो पदों में से x कॉमन ले लिया तो हमारे गुणनखंड आ गया x - 12। ऐसे ही बाकी के दो पदों में से हमने -13 को कॉमन लिया तो अंदर आ गया x - 12। तो कॉमन गुणनखंड x - 12 और दूसरा गुणनखंड x - 13 = 0। दोनों ही गुणनखंडों को 0 ले लिया है। x - 12 = 0 और x - 13 = 0। तो x की वैल्यूज आ गई हैं पहले से 12 और दूसरे गुणनखंड से 13। तो x को अगर हम 12 लेते हैं तो शेफाली के गणित में अंक हो जाएंगे 12, या फिर अगर हम 13 लेना चाहें तो उसके गणित में अंक हो जाएंगे 13। और अंग्रेजी में अंक अगर हम गणित में 12 लिए हैं तो अंग्रेजी में हो जाएंगे 30 - 12, और अगर हम 13 लेंगे तो अंग्रेजी में हो जाएंगे 30 - 13। तो इस तरह से 12 गणित में होने पे अंग्रेजी के अंक 13 हो जाएंगे, या गणित में 13 है तो अंग्रेजी में 12 हो जाएंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत है, उसका विकर्ण जो है छोटी भुजा से 7 मीटर ज़्यादा है, और जो उसकी बड़ी भुजा है आयताकार खेत की, जो बड़ी भुजा एक तो विकर्ण दिया है 7 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, और जो बड़ी भुजा है वो भी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक दी है। तो छोटी भुजा के टर्म में हमने विकर्ण को भी लिखना है और उसकी बड़ी भुजा को भी। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, और फिर हमने ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि छोटी भुजा के पदों में हमको दोनों का मान दिया है, तो हम मान लेते हैं आयताकार खेत की छोटी भुजा वो है x मीटर, और विकर्ण जो है छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक लंबा है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा x + 60 मीटर। और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो बड़ी भुजा हो जाएगी x + 30 मीटर। अब क्योंकि खेत आयताकार है और उसमें हम समकोण त्रिभुज में से ABC में से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो आधार x + 30, ऊंचाई जो है हमने छोटी भुजा ले ली x², और कर्ण का वर्ग यानी विकर्ण x + 60 का स्क्वायर। इन तीनों में ही x + 30 और x + 60 के स्क्वायर को हम a + b होल स्क्वायर से खोलेंगे। तो हमारी इक्वेशन आ गई है x² + 60x + 900 + x², और x + 60 का होल स्क्वायर हमने लिख दिया है x² + 120x + 3600 सारे पदों को बाई तरफ लाने पे मानक रूप में चेंज करेंगे तो हमारा आ गया है x² - 60x - 2700। तो इक्वेशन को जब हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, मानक रूप में हमारी इक्वेशन क्या आ गई थी x² - 60x + 2700,
और इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो 2700 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ने पे 60 आए। तो 2700 के ऐसे दो गुणनखंड क्या आ गए, 90 गुणा 30, और 90 में से 30 को हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 60। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 की जगह हम लिख देंगे 90 माइनस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलिए माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। तो x कॉमन लेके पहले दो पदों में से हमारा गुणनखंड अंदर आएगा x माइनस 90, और ऐसे ही शेष दो पदों में से 30 हमने कॉमन ले लिया है प्लस का 30, तो अंदर आ गया x माइनस 90। तो कॉमन गुणनखंड हो गया x माइनस 90 और दूसरा गुणनखंड हो गया x प्लस 30 बराबर 0। x माइनस 90 को 0 लेके x बराबर 90 और x प्लस 30 को 0 लेकर के x बराबर माइनस 30। क्योंकि भुजा है तो हम माइनस आंसर को छोड़ देंगे x के। तो x की जो छोटी तो आयताकार खेत की जो छोटी भुजा है वो x बराबर 90, और विकर्ण उससे 7 मीटर अधिक लंबा है तो विकर्ण हो जाएगा 90 प्लस 60 यानी 150 मीटर, और बड़ी भुजा हो जाएगी x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। हमारे पास दो संख्याएं हैं और उनके वर्गों का अंतर हमें दिया है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया बड़ी संख्या जो है x है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना यानी 8x। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें दिया है 180। तो x का वर्ग और बड़ी संख्या का वर्ग यानी 8x, उनका अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया अंतर, और वो अंतर हमें दिया है 180। तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। 180 को बाईं तरफ लेंगे तो द्विघात का मानक रूप आ गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। इसको भी हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 180 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पे 8 आए तो हो गए 18 गुणा 10। तो 8 की जगह हम लिखेंगे अगले स्टेप में 18 माइनस 10। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10x माइनस 180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x और साइन चेंज हो जाएगा प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन लेंगे पहले दो पदों में से, तो x माइनस 18 और बाकी के दो पदों में से प्लस का 10 कॉमन ले लिया तो x माइनस 18 बराबर 0। तो पहला कॉमन गुणनखंड x माइनस 18 और दूसरा गुणनखंड आ गया हमारे पास x प्लस 10। इन दोनों ही गुणनखंडों को 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x माइनस 18 बराबर 0 लेके x बराबर 18 और x प्लस 10 को 0 लेंगे तो x बराबर हो गया है माइनस का 10। तो संख्या को भी हम नेगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए हम पॉजिटिव आंसर लेंगे। तो बड़ी संख्या हो गई x बराबर 18 और छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना है बड़ी संख्या का 8x, तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा 8 गुना 18 यानी 144। तो वर्ग है 144 तो छोटी संख्या हो जाएगी वर्गमूल 144 यानी कि 12। तो इस तरह से हमारी बड़ी संख्या आ गई 18 और छोटी संख्या आ गई 12। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है, जो हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। जो यात्रा की कुल दूरी है जो रेलगाड़ी को तय करनी है वो कितना है, 360 किलोमीटर। तो यात्रा में समय कितना लगना चाहिए, समय बराबर दूरी बट्टे चाल यानी 360 दूरी और चाल हमने मान ली है x, तो 360 बट्टे x। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक होती तो जो हमने चाल मानी थी x उसको हम ले लेंगे x प्लस 5। तो हमें जो समय अब पहले लग रहा था 360 बट्टे x का समय लगा था इतने घंटे का,
वो समय 1 घंटा कम हो जाएगा। तेज स्पीड हो जाएगी गाड़ी की तो समय कम लगेगा, यानी 1 घंटा समय कम लग रहा है। तो हम इस समय को कैसे निकालेंगे? फिर से दूरी बट्टे चाल। तो यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती रेलगाड़ी की चाल तो यात्रा में 1 घंटा समय कम लगता, और रेलगाड़ी की चाल x+5 लेकर के हमने वो समय निकाल दिया है 360 बट्टे x+5। तो ये जो नया समय है वो पहले वाले समय से 1 घंटा कम है। तो पहले वाले समय में से दूसरे वाले समय को घटाएंगे तो उनका अंतर आ जाएगा 1 घंटा, यानी हमारी समीकरण बन गई 360 बट्टे x माइनस 360 बट्टे x+5 बराबर 1। इसको भी हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा x इंटू x+5 और अंश में हमें मिलेगा 360 x+5 माइनस 360 x बराबर 1। तो ब्रैकेट खोलेंगे 360 x प्लस 1800 माइनस 360 x बट्टे x को x+5 से हम यहाँ गुणा कर देंगे तो x² प्लस 5x इज इक्वल टू 1। 360x से 360x अगले स्टेप में कट गया है तो हमारे पास आया है 1800 बट्टे x² प्लस 5 बराबर 1, और इसको हम तिरछा गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 5x बराबर 1800। इसको मानक रूप में लिखेंगे, 1800 को बाएं तरफ लाएंगे तो हमारी जो द्विघात बनी है वो हो गई x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a बराबर, मानक रूप से तुलना करेंगे, x² का गुणांक a बराबर 1, x का गुणांक b बराबर 5 और अचर पद c बराबर है माइनस 1800। तो यहाँ पर हम इसको द्विघाती सूत्र से हल कर रहे हैं। तो d हम निकाल रहे हैं b² माइनस 4ac से, b की वैल्यू 5, 4 और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 1800। तो हमारे पास आ गया है 5 का स्क्वायर 25 और 4 इंटू 1 इंटू माइनस 180, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन हो गया प्लस, और 4 इंटू 1 800, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 1800 गुणा 4 यानी 7200। तो हमारा टोटल डी आ गया 7225 और अंडर रूट डी हमने निकाल दिया है, वो आ गया है अंडर रूट 7225 7225 का वर्गमूल यानी 85, प्लस माइनस दोनों वैल्यूज लेंगे हैं। तो द्विघाती सूत्र से x का मान निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो पहली वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस 85 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -5 माइनस 85 अपॉन 2। तो प्लस 85 लेने पे हमें मिल जाएगा 80 अपॉन 2 और माइनस 85 लेने पे हमें मिल गया है माइनस का 90 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ गई है, पहली वैल्यू 40 और दूसरी वैल्यू माइनस का 45। तो क्योंकि रेलगाड़ी की चाल हम माइनस में नहीं ले सकते इसलिए हम x बराबर लेंगे 40। तो रेलगाड़ी की जो चाल थी वो हमारी आ गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा।